मेरी झोली को भर दे ए खुदा सदके मोहम्मद के। मेरी झोली को भर दे ए खुदा सदके मोहम्मद के। गुनाहगारों का भी कर दे भला सदके मोहम्मद के। वेलकम बैक माई यूट्यूब फैमिली। कैसी माई यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 4 बजे से कि हसन जब स्कूल से आते हैं तो उसकी रूटीन तो मैंने आपके साथ शेयर कर ली थी। और जब हसन स्कूल से आते हैं तो कुछ खाते हैं और फिर मोबाइल लेके, ये देखें हाथ में मोबाइल है अभी भी, और ये इस तरीके से अब सो गए। अब ये उठेंगे तो फिर देखते हैं कि इनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि या तो ये उठते के साथ ही पढ़ने लग जाते हैं, बट लेकिन कभी कभी ये इस तरीके से नहीं करते क्योंकि बच्चे हैं और बच्चों का जो मूड है उनके साथ उनको लेके चलना चाहिए। तो फिर अभी मुझे भूख लग रही थी और अच्छा जब हसन स्कूल से आते हैं तो कुछ खा पी के सो जाते हैं। तो फिर मेरी जो छोटी मोटी काम होता है, या तो मैं वीडियो वगैरह एडिटिंग कर रही होती हूँ या तो फिर थोड़ा मोबाइल यूज़ कर लेती हूँ, और जो ड्रेस वगैरह प्रेस करके रखने होते हैं तो वो मैं कर लेती हूँ। तो अब मुझे भूख लग रही है तो फिर हसन तो सो रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ खा लेते हैं। फ्रिज में देखते हैं क्या रखा हुआ है और फिर खाते हैं, और आपके साथ भी शेयर करती हूँ आज की रूटीन। और मौसम आजकल धूप नहीं निकल रही, बस इसी तरीके से हो रहा है मौसम। और ये आ गए हम अपने फ्रिज में। अच्छा तो हम ये खाते हैं क्योंकि दानिश लेके आए थे दही बड़े। अच्छा इसके साथ बहुत सारी चीज़ें आई हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। और ये निकाल लिए मैंने असरे शीरी के दही बड़े, क्योंकि दानिश गए थे अपनी अम्मी अब्बू से मिलने तो उनके लिए लेके गए थे, तो फिर यहाँ पर भी लेके आए थे। और ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं। जब हम लोग पहले वहाँ रहते थे तो वहीं की चीज़ें खाते थे, और मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ इसका लुक कैसा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें हमारे मज़ेदार से दही बड़े। अभी मैं इसके अंदर ये पापड़ी वगैरह डालती हूँ। और इसका जो मसाला है वो नहीं मिल रहा तो हम अब ऐसे ही खा लेते हैं, क्योंकि इसका जो मसाला था बहुत ज़बरदस्त होता है। और ये आती है साथ में इसकी पापड़ी, और मैं आपको दिखाती हूँ पापड़ी कैसी है। ये देखें गोल गोल। आप ये दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन हम डालेंगे इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से। मसाला पता नहीं कहाँ चला गया, क्योंकि उसका भी पैकेट आता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। और अब ये देखें बहुत ज़बरदस्त होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा रमज़ानों में ना मैं यही वाले दही बड़े बनाती हूँ, और जो मिर्ची वाले दही बड़े होते हैं वो मुझे पसंद नहीं है। बस मैं यही बनाती हूँ क्योंकि मैं ही होती हूँ। हस्बैंड तो जॉब पे ही रोज़ा खोलते हैं, बहुत कम होता है कि वो घर में रोज़ा खोलते हैं, बट वो ज़्यादातर जॉब पर ही होते हैं। तो फिर मैं अकेली होती हूँ, फिर मैं अपने लिए ये वाली चाट बनाती हूँ, और फिर फ्रूट पकोड़े वगैरह मैं बहुत कम बनाती हूँ। दही बड़े मैंने खा लिए थे और फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन का काम देख लेते हैं कि क्या है, बर्तन रखे हुए धोने के या नहीं। तो फिर बर्तन में धो के रख देती हूँ। अच्छा मैं जो भी चीज़, मेरी ये अच्छी आदत है कि मैं जब भी खाना वगैरह खाऊंगी, जितने भी बर्तन हो, चाहे रात में हो चाहे दिन में हो चाहे नाश्ता करें, उसी वक्त में धो के रख देती हूँ। और फिर ये देखें कि मैंने दोपहर में खाना वाना खाया था, और फिर जो पतीलियाँ वगैरह होती हैं रात में मैं सारे बर्तन जो हैं खाली कर लेती हूँ, कंटेनर में रख देती हूँ जितना भी खाना बचता है। और फिर बाकी जो बर्तन वगैरह निकलते हैं सारे वॉश करके फिर मैं सोती हूँ। तो इससे जब आप किचन में आते हैं सुबह सुबह तो बहुत अच्छा
महसूस होता है कि एकदम आपको नीट एंड क्लीन किचन मिलता है और फिर काम करने का दिल भी चाहता है। अक्सर ये घरों में ये होता है कि रात के बर्तन धुलते नहीं हैं और घरों में पड़े रहते हैं किचन में और बददुआएँ भी देते हैं, क्योंकि गंदी चीज़ें नहीं रखना चाहिए। तो आपको बर्तन धो के सोने चाहिए, चाहे आप कितने भी थके हुए हों, आपको बर्तन धो के सोना चाहिए और किचन नीट एंड क्लीन करके सोना चाहिए। और फिर ये रात को दानिश दूध लेके आ गए थे, गैस चले गई थी, फिर मैंने फ्रीज़र में रख दिया था और यहाँ पर मैं दूध गर्म कर रही हूँ कि हसन भी उठ जाए। जब हसन उठ जाएंगे तो फिर मैं इनको कुछ बना के दे दूँगी, क्योंकि अक्सर ये डबल रोटी या बन वगैरह खा रहे हैं, अभी ये रोटी नहीं खा रहे। अच्छा, बच्चों का भी मूड होता है, कभी रोटी खाएंगे तो कभी नहीं खाएंगे। अभी हसन का ये था कि रोटी इन्होंने खानी स्टार्ट कर दी थी माशाल्लाह से, और अंडा भी खा रहे थे, अंडा रोटी खा रहे थे। लेकिन अब उनका माइंड चेंज हो गया, तो अब वो खा रहे हैं सिर्फ डबल रोटी या तो फिर बन खा रहे हैं। वरना चॉकलेट भी लेके आए थे, चॉकलेट सीरम, तो डब रोटी पे लगा के वो भी खा रहे थे। अब ये नीचे गए होंगे मेरी जेठानी के घर में, तो उनके बच्चे जैम खा रहे थे, एप्पल जैम। तो मुझसे कहने लगे हसन कि मम्मा आप भी एप्पल जैम लेके आए, मैं एप्पल जैम खाता हूँ। जबकि दानिश पहले लेके आए थे स्ट्रॉबेरी का जैम, बट हसन ने नहीं खाया। वही ना, बच्चे दूसरों को देख के पिक करते हैं कि हमें ये भी खाना, हमें वो भी खाना, वरना हसन बहुत तंग करते हैं खाने में। अच्छा, अब स्कूल जाते हैं तो फिर बच्चे मैगी लेके आएंगे, सैंडविच लेके आएंगे, तो फिर बोलेंगे कि ना मम्मा मुझे मैगी लाने। जबकि दानिश हर चीज़ लेके आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ लेके आते हैं, लेकिन जब बनाओ तो हसन खाते नहीं है। और किस किस के बच्चे खाने में तंग करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा बेटा तो बहुत तंग करता है खाना खाने में कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। और फ्रूट तो ये हाथ तक के नहीं लगाता फ्रूट को, ना ड्राई फ्रूट, जबकि बच्चों के इतने फेवरेट होते हैं, ना चिकन को, ना चिकन रोल वगैरह कुछ भी नहीं। बस इनको जूस दे दो, कोल्ड ड्रिंक दे दो और ये सारी चीज़ें। जबकि मैं हर चीज़ बनाती हूँ, हर चीज़, क्योंकि दानिश को पसंद है और फ्रूट और फ्रेश जूस तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं रोज़ाना बनाती हूँ अपने लिए। बट मेरा बेटा ऐसा है कि अम्मा इतना जैसे ख्याल रखती है अपना, लेकिन ये बेटा मेरा कि नहीं खाता। और यहाँ पर बातों ही बातों में दूध में भी बॉयल होने वाला है और मैं देख रही हूँ कि अब हसन उठे या नहीं उठे। और मौसम आप चेक करें कितना अच्छा हो रहा है, आजकल मौसम बहुत हसीन हो रहा है, धूप नहीं निकल रही और सर्दी आने वाली है, तो बस सर्दियों की तैयारियाँ होंगी। और यहाँ पर देखें कितने मज़े से ये सो रहे हैं। और यहाँ पर फिर मैंने बोला चलो हसन सो रहे हैं और फिर मैं नमाज़ भी अदा कर लेती हूँ, ताकि फिर जब ये उठें तो फिर मैं इनको दे दूँगी। मेरी झोली को भर दे ए खुदा सदके मोहम्मद के, मेरी झोली को भर दे ए खुदा सदके मोहम्मद के। गुनाहगारों कभी करते भला सदके मोहम्मद के, सदके मोहम्मद के। हमारे हाल पे दाता करम अपना सदा रखना, हमारे हाल पे दाता सदा अपना करम रखना। तुम्ही शैतान से ईमान वालों को बचा रखना, तुम्ही शैतान से ईमान वालों को बचा रखना। हर एक तूफान में है आसरा सदके मोहम्मद के, सदके मोहम्मद के। मेरी झोली को भर दे ए खुदा सदके मोहम्मद के, मेरी झोली को भर दे ए खुदा सदके मोहम्मद के।
और व्यूअर्स किसी को मेरी नात अच्छी लगती है और मैं आगे अपनी वीडियो में नात पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मुझे नात पढ़ने का बेइंतहा शौक़ है। जब हम लोग बचपन में थे इतनी पागल थी मैं नातों के लिए कि मस्जिद में मिलाद वगैरह हो रही होती थी, जबकि हम लोग लड़कियाँ थे लेकिन हम लोग पहुँच जाते। इस तरह मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। इसी तरह मेरे बेटे को भी शौक़ है। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी अपने बेटे के लिए चाय बनानी। यहाँ पर मैंने चाय बनाई और फिर इनके लिए ब्रेड और ये बटर मैंने ले लिया था और अब इनको मैं खिलाऊंगी। अच्छा, मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं हसन को हर चीज़ बना के दूँ, बच्चा खाए या ना खाए, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हसन को हर चीज़ बना के दूँ। लेकिन वो एक बाइट लेते हैं और फिर वो नहीं लेते। और अक्सर लोग क्या कहते हैं, बच्चों को बना के नहीं देते, लेकिन बच्चों को बना के देनी चाहिए। आगे से वो खाएं या नहीं खाएं, लेकिन आपको कोशिश करते रहना चाहिए। और आजकल के लोग इतने परेशान हैं कि कोई बिलों की वजह से परेशान है, कोई अपने बच्चों की पढ़ाई की वजह से परेशान है कि पढ़ाई की जो इतनी फ़ीसें हैं स्कूल से ज़्यादा ट्यूशन की इतनी फ़ीस है। हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि एक आदमी उसकी जो सैलरी है वो 25,000 है, तो 25,000 में वो क्या क्या करेगा। एक बच्चे की जो फ़ीस है समझो पूरी मंथली उनकी जा रही है, किसी की 8 किसी की 10,000, क्योंकि स्कूलों की फ़ीस 4-4 हज़ार है। फिर वैन लगाई भी होती है उसकी फ़ीस 2,000 है, और फिर ट्यूशन वगैरह की और बाकी का जो ख़र्चा होता है, तो बच्चा एक पड़ जाता है 8,000 का या तो फिर 10,000 का। और फिर आने जाने के किराया वगैरह, जो हस्बैंड जॉब वगैरह पर जाते हैं उसका पेट्रोल वगैरह, तो हर कोई परेशान है। बस अल्लाह पाक सब पे अपना रहम व करम नाज़िल अता फ़रमाए। और प्लीज़ सब नमाज की पाबंदी करें। ये जो इस तरह की परेशानियां आ रही हैं, दीन से दूरी है, नमाज़ें नहीं पढ़ रहे, अज़ानें होती हैं, लोग टीवी का वॉल्यूम तेज़ कर रहे होते हैं, ना बच्चों को बता रहे होते हैं कि बेटा क्या कहते हैं आवाज़ कम कर लो, और साथ में ख़ुद भी देख रहे होते हैं। ये अज़ाब ही है एक तरह से। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ख़ुद भी नमाज अज़ान हो तो उसका एहतराम करें और अपने बच्चों को भी ताकीद करें कि वो इस तरह की चीज़ें नहीं करें। जब अज़ान हो तो अज़ान के टाइम पे दुआ मांगें, और बच्चों की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। और खुदारा अपने बच्चों को नेक बनाएं, उनको दीनी तालीम दें, स्कूल से ज़्यादा उनको दीनी तालीम दें, क्योंकि यही आपको जन्नत के रास्ते में लेके जाएगी। और यहाँ पर मैंने फिर जूस बना लिया था, क्योंकि हस्बैंड रात को आते हैं, बेचारे सुबह के गए हुए रात को आते हैं, तो फिर कुछ खाने को अच्छा नहीं मिलता। तो फिर मैंने बोला जूस बना के रख देती हूँ। मैंने तो इस वक्त पी लिया था, मैंने जब हस्बैंड आएंगे तो उनको दे दूँगी। तो साथ में अपने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनको अच्छी आदतें बताएं, उनको अच्छे आदाब भी बताएं, बड़ों का एहतराम करना बताएं। ये सारी चीज़ें उनको साथ लेके चलें। मैं अपने बेटे को जब ये 2 साल का था, तो जब ये पानी पीता था, मैंने उसको बोला कि आप पानी बैठ के पियो, तो ये पानी बैठ के पीता है। कोई गाने सुन रहा होता है तो मेरा बेटा कहता है कि गाने नहीं सुनो, जहन्नुम में जाओगे। इस तरह से मैंने उसको ट्रीट करा है, उसको बताया कि जहन्नुम का, दोज़ख के बारे में, जहन्नुम के बारे में, हर चीज़ के बारे में मैं उसको गाइड करती हूँ। और वो सारी चीज़ें मुझसे पूछता है कि मम्मा ये कैसे हुआ, अल्लाह ताला ऐसा क्या करेंगे, अल्लाह ताला मरने के बाद क्या होगा। तो बच्चों से बातें करा करें। बच्चों के दिमाग बहुत तेज़ चलते हैं, उनके दिमाग में क्या क्या भरा हुआ है, आप उनसे बातें करेंगे तो वो अपनी जो बातें वो आपसे शेयर करेंगे। आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं, तो आप लोग उनसे बातें शेयर करा करें। और फिर यह हो गया था शाम का वक्त, हसन उठ गए थे और फिर यहाँ पर मैं बना रही थी भिंडी। मेरा बहुत दिल चाह रहा था वेजिटेबल्स खाने का बहुत दिनों से, तो फिर मैंने सोचा कि मैं 1 पाव में लेती हूँ, क्योंकि हम दोनों के लिए 1 पाव इनफ है। और यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया था। ऑयल के बाद मैंने प्याज डाली, ज़ीरा डाला, कड़ी पत्ता डाला, और फिर मैंने इसके अंदर भिंडी डाली, भिंडी फ्राई करी। फिर उसके बाद मैंने डाला नमक, हल्दी पाउडर, और ये मैंने टमाटर डाल दिए। अब इसको बस मैं ज़्यादा चमचा नहीं चलाऊंगी, बस 1-2 दफ़ा चमचा चलाऊंगी और फिर इसको मैं कवर करके रख दूंगी। अच्छा, इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून कुटी मिर्चें भी डाल दूंगी, थोड़ी सी डालूंगी, और इसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे। मुझे ये जो है भिंडी ग्रीन पसंद है, ज़्यादा पकी हुई पसंद नहीं है। बहुत ज़बरदस्त लगती है भिंडी, और जब भिंडी चिकन बनाओ, भिंडी गोश्त बनाओ तो और भी ज़्यादा मज़ेदार लगता है। अच्छा, सब्ज़ी में कोई भी आप गोश्त ऐड कर दो या चिकन ऐड कर दो ना, तो बहुत ज़बरदस्त बनता है। और यहाँ पर ये लाइट चली गई थी, फिर मैंने सोचा कि वीडियो बना लेती हूँ। पहले सोचा कि नहीं मिला, नहीं बना के
शूट कर लेती हूँ और फिर ऐड कर दूँगी। तो देखें हमारी मज़ेदार सी भिंडी रेडी हो चुकी है। इसके अंदर मैं हरा धनिया ऐड कर दूँगी और हरी मिर्चें काट के ऐड कर दूँगी।